हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3 का जो है कट ऑफ जो है 50 नंबर से भी बहुत सारे सब्जेक्टों का जो है किन किन विषय का कम जाने वाला है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। टीआरई 3.0 में जो है किस विषय में कितना भीड़ है आपको मैं विथ प्रूफ आपको मैं बताने वाला हूं। क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़, जितने भी आपको सब्जेक्ट सबका अलग अलग है, सारा का मैं दोस्तों आपको कटअप भी बताऊंगा और इसमें जो है कितने कितने जैसे प्रीवियस कटअप कितने गए थे मैं आपको बता दूं। जैसे ये हमारा जो है नोटिफिकेशन जो है आपका टीआरई 3 का है और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि बहुत सारे सब्जेक्टों का जो है कटअप है, ठीक है। तो मैं आपके साथ कटअप भी शेयर करने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूँ यहाँ पे कि आप लोग पेशेंस रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा चीज़ मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। और एक चीज़ आप लोगों को कहना है कि बहुत सारे दोस्त जो है थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं कि मतलब हमारे सब्जेक्ट का आपने कट ऑफ नहीं बताया, मेरे सब्जेक्ट का कट ऑफ नहीं बताया। एक्चुअली इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप सोच के देखिए 1 to 5 से लेके अगर हमारा 11, 12 तक में कितने सारे सब्जेक्ट हैं और सबका जो बैक टू बैक मैं सबका मतलब जो है अलग अलग जो है वीडियो में मैं सबका लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग चिंता ना करें। जैसा अभी एक नेहा पांडे ने लिखा कि आप सोशियोलॉजी का कट ऑफ जो है आपने बताया नहीं और फिर फिजिक्स पे चले गए। तो ऐसा देखिए, बात ये है ना कि जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे माइंड में जो है एक कनेक्टेड जो है सारा चीज़ रहता है और इसमें जो है हो सकता है कि बताते बताते हम कुछ और थोड़ा सा उसमें मानिए कि है कि फिर जैसे हम चले गए। तो ये सब स्वाभाविक है और आपको इस पे बिल्कुल भी नहीं नाराज़ होना है। अगर मानिए कि मैं नहीं बता पाया उस सब्जेक्ट का तो मैं फिर से बता देता हूँ, तो आप लोग घबराना नहीं है आप लोगों को। और आप लोग अगर घबराते हो और तो ये चीज़ मतलब ऐसा नहीं है, आप लोग होप रखिए, सारे आदमी का जो है रिजल्ट्स कम नंबर पे भी आएगा, मतलब कम पे भी सिलेक्शन होगा। और इसके पीछे का मैं रीजन्स आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे टीआरई 3 में जितने भी बच्चे आए हैं यहाँ पे वो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिन लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे दोनों में नहीं हुआ वो बच्चे टीआरई 3 में गए। और आप सोच लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर जितने भी भर्ती, सपोज़ माने कि अगर 60,000 भर्ती है तो 60,000 भर्ती में मैं एक ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ। 60,000 में मानिए कि अगर टीआरई 1 में 20,000 चले गए, टीआरई 2 में मानिए कि 40,000 चले गए, या माने कि यहाँ पे 30,000 चले गए, तो कुल मिला के यहाँ पे मानिए अगर 50,000 गए तो अब जो बच्चे हैं यहाँ पे बचे हुए जो रेस्ट शेष बच्चे हैं उसी में आपकी फ़ाइटिंग होगी ना। क्योंकि जब हम किसी को इसमें इंक्लूड किए ही नहीं है, जब इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपको बिहार स्टेट का एग्ज़ाम भैया होना चाहिए तभी आप जो है बीपीएससी में फॉर्म भर पाओगे। तो यहाँ पे जब आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे तो यहाँ कैसे चले जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ 2019 में और 23 में एग्ज़ाम हुआ था, जो कि वही बच्चे सिर्फ जो है टीआरई 1, 2 और 3 में, मतलब 1, 2 और 3 में वही बच्चे हैं, ठीक है। अभी जो 24 में एग्ज़ाम हुआ है इन लोगों को मौका नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इन लोगों का जो है बीपीएससी का फॉर्म जो है लगभग लास्ट जो है फरवरी तक लगभग जो है लेट फाइन के साथ जो है आपको फॉर्म भराया था। वही अगर बात कर लेंगे बिहार स्टेट की बात करेंगे तो बिहार स्टेट का जो है आपको मैं बता दूं कि जो फॉर्म फिल हुआ था वो कब हुआ था, तो बिहार स्टेट का जो फॉर्म फिल हुआ था लगभग जो है लास्ट मार्च तक। अब सोचिए कि जब लास्ट मार्च तक बिहार स्टेट का फॉर्म भरा है तो ये बीपीएससी में कैसे अपीयर हो जाएंगे। इन लोगों को मौका नहीं मिला। अगर ये लोग शामिल हो जाते तो फिर आपका जो है यहाँ पे बहुत लोगों का जो आप माने बॉर्डर लाइन पे हैं तो उन लोगों का जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, कट ऑफ से बाहर हो सकते थे। लेकिन अगर थोड़ा कम भी है तो आप बिल्कुल यहाँ पे चल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मैं बता दूँ कि 39 पे भी नौकरी हुई है आपको टीआरई 1, 2 में। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट का मैंने प्रीवियस में बताया भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें 39, जनरल को छोड़ के 39, 40, 41 इस तरह से कट ऑफ गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखिए। और आप लोग थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं तो ठीक है, आपका हक है, आप नाराज़ हो जाते हैं, चाहे मैं अगर कुछ बोलूँ तो चलिए, हम दोनों के बीच है, ऐसे ही होते हैं छात्र और शिक्षक के बीच में कि थोड़ा सा अगर कोई चीज़ अगर मेरे से मिस्टेक हो जाता है तो इस चीज़ को उतना नहीं दिल पे नहीं ले लेना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको सोशियोलॉजी का मैं नेहा पांडे जी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आपका ये इच्छा था कि सोशियोलॉजी का आपने नहीं बताया। तो देखिए समाज शास्त्र में जो है यहाँ पे कट ऑफ की अगर बात कर लेंगे, स्पेशली मैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले समाज शास्त्र का ही मैं आपको 11, 12 का बता देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो फिर कहीं आप नाराज़ हो जाओगे। पहले देखिए यहाँ पे 2004 मतलब यहाँ कितने बच्चे हैं कुल क्वालिफ़ाई किए हैं, 2004 बच्चे क्वालिफ़ाई किए हैं। अब यहाँ पे 2004 बच्चे जब क्वालिफ़ाई किए तो इसकी कट ऑफ कितनी गई, यहाँ देखो
यहाँ आपको आंकड़ा जो है, अगर आप जनरल में होंगे, वैसे आप नेहा पांडे जी आई थिंक आप जनरल यूआर कैटेगरी में ही होंगे, तो यहाँ देखिए मेल और फीमेल दोनों का कितना है 69 कट ऑफ गया हुआ। तो इसमें मैं बता दूं कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार का कट ऑफ जो है 60 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ़ मान सकते हो अपने आप को फीमेल कैटेगरी में भी, अगर यूआर कैंडिडेट हैं तो। इनकेस अगर आप माने कि अदर्स कैटेगरी में है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अदर कैटेगरी में है तो फिर आपको जो है और जो है डाउन जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कट ऑफ जो है, जहाँ तक मुझे मानना है कि ये जो शेष बच्चे बचे हुए हैं वही उसमें अपीयर हुए हैं। तो अब आपको मैं बता दूं कि बस उन्हीं के बीच में आपकी फ़ाइटिंग थी, तो जहाँ तक इससे भी कम जा सकता है, ज़्यादा नहीं, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। एक अपना अनुमानित है और मैं कोई ऑफिशियल बात नहीं कर रहा हूँ। बस ऑफिशियल बात क्या कर रहा हूँ, जो पिछली बार आया है यहाँ पे रिज़ल्ट, उसका मैं ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार का कितना जाएगा मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ना कि मैं कोई भगवान हूँ कि मैं जो बोलूँ बस वही बात जो है 100% सही होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। कितने भी बड़े माने कि कोई भी इंसान हो, वो भी जो है 100% कुछ भी बात नहीं बता सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग घबराना नहीं है, आप लोग को यहाँ पे होप रखना है और बिल्कुल यहाँ पे जो है कट ऑफ पिछली बार की तुलना में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि पीजीटी में सिर्फ 2.77 स्टूडेंट ही लगभग जो है यहाँ पे सिर्फ लगभग 2.5 से पौने 3 गुना ये फॉर्म फिल हुआ था। इसमें भी जो है यहाँ पे और बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो अप्रॉक्स मानिए कि 2 गुना लगभग है, मतलब एक सीट पे जो है 2 लोग यहाँ पे आपकी फ़ाइटिंग हो सकती है, तो घबराना नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो सीट है नेहा सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में, चलिए हम एक बार उसको भी चर्चा मैं आपको कर देता हूँ कि जो समाजशास्त्र में है वो कितने मतलब यहाँ पे देखिए सीट कितनी है। और आप लोग जो भी हैं अपना जो है नंबर भी आप लोग शेयर करते रहिएगा, ताकि आपको मैं एक फ़ाइनल जो है सभी लोगों का जो है आपके लिए मैं वीडियो ला सकूं कि कितने सभी बच्चों का आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना जो है मार्क्स शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की आपने बात किया है, तो यहाँ पे देख लीजिए समाजशास्त्र में कितने हैं 121 जो है जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में है तो 36 है। उसके बाद जैसे सभी का अलग अलग कैटेगरी है, ईबीसी का है, बीसी का है, एससी है, एसटी है, और कुल यहाँ पे कितने हैं 412। तो 412 जो है यहाँ पे 412 जो है यानी 412 जो सीट है ये सीट है मेल कैंडिडेट का। लेकिन इधर अगर राइट साइड देखेंगे आप इस साइड में, तो वो फीमेल के लिए एक रिज़र्व सीट रहता है। इस रिज़र्व सीट पे कोई भी नहीं जा सकता है। इस रिज़र्व सीट पे सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल कैटेगरी की ही महिलाएं जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपके लिए बता दी हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत जो खासकर महिला कैंडिडेट हैं तो उनके लिए देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग के लिए जो रिजर्व सीट है भैया, तो उसमें आपके सीट में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो ठीक है नेहा जी, मैंने आपका सारा क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दे दिया। अब चलिए हम दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ 1 to 5 के बहुत सारे बच्चे जो हैं मतलब वो लिख रहे हैं कि सर 1 to 5 का भी बताइए, तो चलिए हम 1 to 5 पे एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1 to 5 का दोस्तों अगर आप चर्चा यहाँ पे देखिएगा 1 to 5 में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये 9-10 का है। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पे 6 to 8 हो गए। अब चलिए 1 to 5, अब 1 to 5 में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कि यहाँ पे देखिए कितने सारी यहाँ पे कितने हैं 1 to 5 में कितने बच्चों का रिज़ल्ट है 1837, सिर्फ़ और सिर्फ 1837, ठीक है। जबकि इस बार की अगर भर्ती की बात करेंगे तो इतना सारा वैकेंसी मतलब इतने सारे सीट है लगभग हमको लग रहा है। अभी चलिए मैं फिर से आपको सीट पे भी ले चलता हूँ। 1 to 5 में लगभग 26-27 हज़ार प्लस है आपका 1 to 5 में, तो वहाँ देखिए सिर्फ 1800 है। तो कट ऑफ कितना गया था एक बार इस पर भी ध्यान दे लीजिए। 1 to 5 में जो पिछला कट ऑफ गया है ये देखिए 1 to 5 में जो है 89 नंबर गए थे किसका यूआर कैंडिडेट यानी जनरल का। फीमेल का भी कितना गया है 89 ईडब्ल्यूएस में एनए है, ईडब्ल्यूएस फीमेल्स में एनए है, एससी में एनए है, एससी फीमेल्स में सिर्फ और सिर्फ जो है 39 नंबर, मतलब जो सिर्फ पासिंग मार्क्स है, सिर्फ ओनली पासिंग मार्क्स, ठीक है, सिर्फ क्या है पासिंग मार्क्स है। अब यहाँ पे एसटी फीमेल्स में देखेंगे सिर्फ 39 नंबर है, ईबीसी में है एनए, उसके बाद देखिए सब में एनए है। उसका डिसेबल में थोड़ा सा ज़्यादा गया है, सीट की संख्या यहाँ पे आई थिंक कम होगी इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गया है। अब यहाँ पे डिसेबल डीडी में देखिए अलग है, तो सिर्फ और सिर्फ 39 नंबर इनका कट ऑफ गया। फ्रीडम फाइटर में सिर्फ 39 नंबर। तो आप कैसे कह रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है मतलब। अब चलिए हम 1 to 5 का मैंने जो बता रहा था
आपका एक चीज़ यहाँ पे जब ये PDF आ गई तो ध्यान दीजिएगा, आपका रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा रोस्टर क्लियरेंस के कारण रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आपको, आई थिंक जहाँ तक लग रहा है सभी का HM का भी रिज़ल्ट जो है नवंबर फर्स्ट वीक में जैसा बताया जा रहा है, तो आप लोग का भी जो है रिज़ल्ट मानिए बहुत जल्दी हो जाएगा। छठ पूजा के बाद आई थिंक सभी लोगों का रिज़ल्ट बैक टू बैक आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आंसर की सभी का लगभग रिलीज़ धीरे धीरे हो ही चुकी है, तो आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 to 5 की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए कितनी सीट की संख्या है इस बार, तो इतनी सीट है यहाँ देख लीजिए आप 11,800 जो है 61 सिर्फ तो किस में है, सामान्य जनरल में है टोटल। उर्दू में देखिए 3456, बांग्ला में 42, यहाँ पे सबका कितना है 15,259 कुल जो है। और यहाँ तो ये सिर्फ मेल का है, इधर देखिए आप, इधर अगर देखेंगे तो फीमेल कैटेगरी का है, तो फीमेल वाले का अलग अलग सीट है। जैसे फीमेल में सामान्य के लिए कितना है 1783 सीट है, वही उर्दू में सामान्य के लिए कितने हैं, मतलब ये सभी का सामान्य नहीं है दोस्तों, ये जो है मतलब यहाँ पे पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जैसे 2475 है, ये सबका EWS मतलब EBC वाले फीमेल्स कैटेगरी का है। जनरल EWS फीमेल्स का देखिए कितना है 989। जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाएँ हैं उनके लिए देखिए यहाँ कितनी अच्छी सीट है 2485 सीट है। तो सभी का अपने अपने कैटेगरी में देखना है, इसीलिए आपको घबराने की बात नहीं है, और आप लोग का भी कट ऑफ जो है कम ही जाएगा, और इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ। और इसमें अगर सैलरी की बात करेंगे तो 1 to 5 में सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, और कितना मिलता है आपको मैं एक बार ये भी चर्चा कर देता हूँ कि 1 to 5 में कितनी आपको सैलरी मिलेगी जब नौकरी लगेगी। तो यहाँ देख लीजिए 25,000 जो है बेसिक है, और इसमें लगभग जो है आपको इसकी भी सैलरी जो है लगभग आपको 30-32 के अप्रॉक्स लगभग जो है आपका ये भी सैलरी हो जाएगा। अगर 6 to 8 के टीचर बनते हैं तो लगभग 39,000 लगभग आपको उसमें बनेंगे। 11-12 के हैं तो लगभग 41,000 बनेंगे, वही 41 से 42 के बीच। उसके बाद आप अगर 11-12 के हैं तो लगभग आपको यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे लगभग आपका जो है 44,000 प्लस जो है आपका यहाँ पे जो है दोस्तों बनेगा। आई थिंक आपको दोस्तों सारा चीज़ समझ में आ गया। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट का मैं फिर से कटअप लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं इस चैनल को, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू।